जय गुरुदेव। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमने अभी तक जितने भी सेशन किए वो थोड़े मन के आसपास थे कि हम अपने मन को किस तरह से ट्यून करें, अपने आप को, जैसे परफॉर्मेंस के बारे में है या फिर वैराग्य के बारे में है। पिछले कुछ सेशंस हमने मृत्यु और फिर पिछला सेशन हमने आत्महत्या के बारे में भी उसमें बात की थी। अभी आज हम देखेंगे कि मन का स्वरूप कैसे होता है, क्योंकि एक बार ये मन का स्वरूप समझ में आ गया तो उसके बाद जीवन में हमें जो भी चाहिए या हम जिस भी किसी चीज़ से अपने आप को आनंदी समझते हैं, खुश समझते हैं, या फिर हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं, तो वो सारी बातें ही हमारे जीवन से निकल जाएगी और फिर जो असली आनंद है उसका हम अनुभव लेंगे। और हम थोड़ा समय रख के आज मेडिटेशन भी करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें और दिमाग में अच्छी तरह से आ जाए। तो पहले तो ये देखते हैं कि मन का स्वरूप क्या होता है। हमने जैसे देखा है कि हमें कभी आनंद के लिए हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, है ना। हमारा जीवन ही इसीलिए होता है कि हम हमारे जीवन में देखें कुछ भी करेंगे तो उसमें आनंद होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को आप कुछ काम करने के लिए बताएं तो वो शायद वो उतनी खुशी से नहीं करेगा, पर वही किसी दोस्त के लिए कुछ काम करना है या किसी शादी में, फंक्शन में कुछ हेल्प करनी है तो होता है कि वहाँ पे बड़े ज़ोर शोर से देर रात तक भी हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये जो पसंद नापसंद की बातें होती हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये कहाँ से आता है। पहले तो हम वो सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से ये हुआ कि मुझे ये अच्छा लगने लगा, मुझे वो बुरा लगता है। मैं समझता हूँ कि ये मुझे पसंद है, ये नापसंद है ना। ये जो सारी कंसेप्ट है अच्छी बुरी की, पसंद नापसंद की, ये इसका ओरिजिन कहाँ है। एक बार ये समझ में आ गया कि इसका ओरिजिन कहाँ है तो शायद हम अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पे संभल सकते हैं। एक बार वो सीख गए तो फिर हम तय करेंगे कि सचमुच इसमें कुछ मतलब है कि नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग कि जैसे आनंद के लिए हम क्या क्या करते हैं और वो कितना झूठा होता है वो भी पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि किसी को अगर यूँ समझिए खाने के बारे में बात करेंगे तो होता है कि बच्चों को, आजकल के यूथ को पिज़्ज़ा पसंद है, ऐसा बात करेंगे। तो पिज़्ज़ा अगर पसंद है तो जब पहली बार दूसरी बार सामने आता है तो एकदम आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है, वाह कितना अच्छा है ना। या वो विचार से कि चलो आज जाके पिज़्ज़ा खाने वाला है तो दिमाग एकदम ऐसे उछलने लगता है। और जब वो सामने आएगा तो पिज़्ज़ा खाते वक्त भी मज़ा आता है उन लोगों को जिनको दिमाग में ये सारे विचार चलते रहते हैं। अभी यूँ समझिए कि ये पिज़्ज़ा बार बार रोज उनके सामने आने लगा तो एक दो दिन थोड़ी एक्साइटमेंट रहेगी, लेकिन जब रोज़ शुरू हो जाएगा तो अपने मन में वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, कुछ अलग विचार रहेंगे और उन्हीं विचारों में जो भी इंसिडेंट्स रिसेंटली हुई हैं उनमें अपना दिमाग उलझा रहेगा और उसके बाद वो पिज़्ज़ा आएगा, चला भी जाएगा। पहली बार जितनी एक्साइटमेंट थी उतनी एक्साइटमेंट दूसरी बार शायद नहीं रहेगी। अब देखिए, मैं जब अपने ऑफिस में था वहाँ पे मैंने देखा था आजू बाजू में बड़ा सा कैंटीन था, तो हर तरह के ऐसे फूड वहाँ पे अवेलेबल होते थे। और ये कई बार देखा है कि खाने वाले लोग इकट्ठा बैठते हैं तो कुछ तो आता है और जाता है, पता भी नहीं चलता। अगर उसी जगह आप किसी नए बंदे को लेकर आते हैं और उसको दिखाएंगे कि यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है, तो शुरू में वो बहुत एक्साइट होगा, पर कुछ दिन वहाँ पे गुजारने के बाद उसको भी वो रूटीन हो जाएगा, उसमें उसको मज़ा नहीं आएगा। फिर नया कुछ तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये एन्जॉयमेंट, इसका मतलब वो खाना जिसको हम देख रहे हैं, पिज़्ज़ा है या कोई और फूड है, उसमें है कि नहीं, तो शायद नहीं है, क्योंकि अगर होती तो बार बार हम उसी को एंजॉय करते हैं। अभी दूसरा उदाहरण उसी का कि दोस्तों के साथ गए हैं और अकेले गए हैं
तो वहाँ पे भी देखे तो खाना खाते वक्त या एंजॉय करते वक्त जो भी फूड लिया है, ऑर्डर की है, वो फूड का मज़ा ज़्यादा नहीं होता। वो कंपनी जो होती है अपने दोस्तों की, वो शायद ज़्यादा एंजॉइंग बनाती है। अगर किसी अकेले बंदे को देखोगे उस वक्त खाना खाते हुए, तो उसके चेहरे पे वो रौनक नहीं आएगी, वो चार्म नहीं रहेगा, लगेगा चलो कुछ तो कर रहा हूँ शरीर के लिए। अभी तीसरा उदाहरण कि समझिए हमने प्लान बना लिया कि किसी एक जगह हमें जाना है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे खाना खाने के लिए जाने वाले हैं, पूरे फैमिली को लेके चले गए वहाँ पे, और जाने के बाद पता चला कि वो जो भी रेस्टोरेंट है वो उस दिन बंद है। तो कितनी डिसअपॉइंटमेंट लेके आते हैं, है ना। जो भी बच्चे रहेंगे, घर वाले रहेंगे, थोड़ा अपसेट हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, अब क्या ऐसे ही बंद था, इंक्वायरी नहीं करनी थी क्या, वगैरह वगैरह। और फिर कुछ तो अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। तो जो हमें चाहिए था उसने हमको आनंद नहीं दिया, उस मोमेंट के लिए उसने दुख दिया था, और इसीलिए हम वहाँ पे उसमें उलझ गए, उसमें फंस गए, और नहीं मिला इसलिए दुखी हो गए। ये 3 चीज़ें जब हम देखते हैं कि बार बार अगर हम कुछ खाने के लिए या कुछ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसका महत्व, उसका वो जो रस है वो कम हो जाता है। हम किसके साथ जाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उन्हीं दोस्तों के साथ बार बार जाने लगे तो कुछ दिनों बाद वो कंपनी का भी इतना महत्व नहीं रहता। फाइनली अगर नहीं मिलता है हम जो चाहते हैं, तो भी हमें थोड़ा दुख होता है, थोड़ा गुस्सा आता है। यही बात आप देखोगे शॉपिंग मॉल की, कि जब अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में पहली बार जाते हैं तो लगता है कि वाह कितना सुंदर है, कितना आनंद है, क्या क्या वहाँ पे स्टोर्स है, सब ऐसे एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। वही उसी जगह आप उन लोगों को भी देखिए जो बार बार आते हैं, उनके चेहरे पे वो फिर से उतना एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। देख रहे हैं हाँ कुछ तो नया मिल रहा है क्या, उसके लिए देखते हैं, पर जो कुछ देख चुके हैं उसमें मज़ा नहीं रहता। देखिए यहाँ पे भी इंसान आनंद ढूंढने की कोशिश करता है कि चलो कुछ मिलेगा क्या, और कहीं कुछ मिलता है क्या, और कहीं कुछ मिलता है क्या, वो देखने की कोशिश करते रहते हैं। और वो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे हम थोड़ा नेचर ऑफ माइंड देखते हैं। हमारे मन का स्वरूप ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब हमारा मन कभी थकेगा नहीं, है ना। उसको आप कितना भी दो वो नहीं थक सकता, क्योंकि हम खुद अगर हमारे अस्तित्व की तरफ देखा जाए तो हमारा अस्तित्व, जैसे हमने 7 स्तरों के बारे में पहले बात की थी, है ना, तो उसमें एक है कि हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो इनफाइनाइट है, सेल्फ है पूरी, उसको कोई लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस कहा जा सकता है। तो ये जो लिमिटलेस चीज़ है, इसको ये छोटी छोटी चीज़ें कंपैरेटिवली ये कैसे सेटिस्फाई कर सकेगी, वो नहीं कर सकती। आप इस मन को कितना भी खाना खिलाएं, कितने भी अलग अलग तरीके का खाना खिलाएं, वो मन उस वक्त खुश नहीं होगा, हमेशा कुछ नया 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 ढूंढते रहता है, तो मन खुश नहीं हो सकता। अच्छा, हम इन चीज़ों को जिसको हम खुशी कह रहे हैं, पिज़्ज़ा, शॉपिंग मॉल या फिर कोई और ट्रैवलिंग, टूरिंग वगैरह सब कुछ, हाँ ये क्या इन चीज़ों में सचमुच हैप्पीनेस है? दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं कि जिनको इनमें से किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है, फिर भी खुश हैं। उनका भी वही नेचर उसी तरह से रहेगा, उनको भी कुछ नई चीज़ आ गई तो उसमें जाके वो एंजॉय करेंगे, ठीक है, वही देखेंगे। लेकिन अगर आप उनको वही चीज़ बार बार करवाते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद उसमें भी उनका मज़ा चला जाएगा। हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, वाह क्या सुंदर है, कितना ब्यूटी है, नेचर के साथ रहने को मिलता है। लेकिन वो जो गांव वाले हैं वो तो उन चीज़ों को बार बार कर रहे हैं, उनके लिए तो आम चीज़ है, उनमें उसमें उनको कुछ मज़ा नहीं आता। ये नेचर ऑफ माइंड ऐसा है कि हम नई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर बार बार मिलने लगी तो उसका आनंद चला जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि जो हमारा मन का स्वरूप है वो इनफाइनाइट होने की वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें, फाइनाइट चीज़ें उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसके बाद हम यहाँ पे आते कि देखेंगे हमारे मन को किसने बनाया है। क्या आपका मन आपका अपना है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप इसका जवाब क्या देंगे? क्या मेरा मन तो मेरा ही है। यूजुअली हम अपने कहते हैं ना, ये मेरे मन की बात कर रहा हूँ मैं। हम जब भी किसी डिस्कशन में जाते हैं तो लोग तो कहते हैं ना, मैं अपने मन की बात बताता हूँ, मुझे मेरे मन की करनी है,
मुझे अपने मन से सोचना है। हाँ, ये सारी बातें हम देखते हैं। और मैं आपको ऐसे कई सारे सारे उदाहरण दिखाऊंगा कि जहाँ पे लोगों का मन ये उनका खुद का नहीं होता, ये किसी और का होता है। कुछ किस्से बताऊंगा। उससे पहले अगर मैं ये कहूँ कि मैंने हम में से किसी एक को भी अगर पकड़ा और उसकी उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली, पूरी मतलब उसके लाइफ में अभी तक हर सेकंड में जो भी बातें हुई हैं वो मुझे पता है। उसके बाद उस व्यक्ति के जीन्स क्या है, उसके पेरेंट्स क्या है, उनका नेचर कैसा है, उनके जो उस व्यक्ति के दादा परदादा उनका नेचर कैसा था, ये अगर मुझे पता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति ने जो जो भी खाना खाया है, उसके जीवन में जो कुछ भी घटा है, वो सब अगर मुझे पता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकूँगा कि उस व्यक्ति के मन में अभी क्या चल रहा है, ये मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। और यही एक बेसिस है कि जिसके ऊपर मैं कहूँगा कि ये हमारा मन हमारा नहीं होता। हमारा मन क्या होता है? आज अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे देखिए कि मैंने कोई छोटा सा कीड़ा देख लिया, कीड़ा देखते ही मुझे डर आने लगता है। अब ये क्या डर मेरा ओरिजिनल स्वभाव था? शायद बचपन में मैंने कभी उस कीड़े को देखा तो मुझे डर नहीं लगा, किसी और ने अगर उस कीड़े को देखा तो उसको डर लगता है, और मैंने बचपन में देखा था मुझे डर लगता है, किसी और ने देखा उसको कभी डर नहीं लगा तो उसको आज भी डर नहीं लगेगा। ये जो इम्प्रेशंस मेरे ऊपर जमा किए गए हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स बनते गए बनते गए बनते गए, और ये सारे लेयर्स कैसे आए? ये लेयर्स कभी आए मेरे पेरेंट्स की तरफ से, कभी मेरे टीचर्स की तरफ से, कभी मेरे दोस्तों की तरफ से, कभी समाज ने कुछ दिया है, कभी मेरे साथ जो भी घटनाएं घटी है उन्होंने मुझे सिखाया कि ये सिचुएशन, ये बातें होती है, इस तरह से सोचना चाहिए। ये सारे इम्प्रेशंस एक के बाद एक जो मेरे ऊपर जमा होते गए, है ना, वही आज मुझे जो भी मैं बिहेव कर रहा हूँ उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मेरी तरफ से वो हो रहा है। ये मेरा असली बिहेवियर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि असली बिहेवियर तो कुछ अलग है। असली बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो भी हम बात करते हैं, जो भी हमारा एक्शंस होता है, जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं, ये मैक्सिमम तौर पे इन सारे जो हमारे साथ घटे हुए घटनाएं हैं उनसे लेकर हम आते हैं। अभी ये कैसे ट्यून होते गया और कैसे कैसे इसके परिणाम होते गए वो आपको मैं बताता हूँ। काफ़ी फेमस एग्जांपल्स हैं। मेरे फेवरेट एग्जांपल्स है, ये यूजुअली फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होते हैं, वो भी देखते हैं, कुछ दोस्तों की तरफ से भी देखते हैं। एक इंसिडेंस मैं बताता हूँ। ये जो सिंगिंग कंपटीशन टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, सारे गामा वगैरह जैसे, तो ऐसा एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में एक सिंगर बहुत अच्छा गाया, और वहाँ पे जो जजेस थे, उन जजेस में एक बहुत ही फेमस मराठी सिंगर है, बहुत ही फेमस है, वे थे वहाँ पे। और उन्होंने उसको पूछा कि तुमने कभी फ़िश खाया है या कुछ नॉनवेज खाया है क्या करके? तो उस पार्टिसिपेंट ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ कभी खाया नहीं। तो उस सिंगर ने, जो फेमस सिंगर है, सेलिब्रिटी है, उन्होंने कमेंट पास किया, तब तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद है, तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया। अभी देखिए इस कमेंट को। हाँ, ये जिसने खुद कमेंट पास किया उसके ऊपर तो मुझे दया आती है, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग शायद ऐसे हुआ है। अगर दूसरे लेवल पे जाके बात करनी है तो मैं सामने अगर बैठा होता तो मैं उनको डेफिनेटली पूछता कि क्या श्री श्री रविशंकर जी का जीवन बर्बाद है, क्या नरेंद्र मोदी जी का जीवन बर्बाद है, या फिर अटल बिहारी जी का भी जीवन बर्बाद है? ये लोग तो सब वेजिटेरियन थे, इन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, है ना। इस तरह से कुछ तो उल्टी सीधी बातें करते हैं लोग कि नॉनवेज नहीं खाया तो जीवन बर्बाद है करके। पर इसके इम्प्रेशंस कैसे आगे कैरी होते हैं ये भी मैं बताता हूँ। इम्प्रेशंस इस तरह से होते हैं कि यूँ समझिए सिंगिंग फील्ड में ही कोई और दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को मदद करके या फिर आगे बढ़ रहे हैं। एक बंदा दूसरे को ऑफर करेगा कि क्या तुमने आज चलो नॉनवेज खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो पहला बोलेगा शायद नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो क्या रिएक्शन आएगा? सुना नहीं उस प्रोग्राम में वो जो बड़े फेमस सिंगर हैं XYZ, उन्होंने क्या कहा था, है ना। इस तरह से इम्प्रेशन बन गए।
तो जो भी नहीं खाने वाला था या जो दोस्त बताने वाला था, ये अपने दिमाग की नहीं किसी और की बता रहे थे। अभी मैं आपको कुछ और फेमस एग्जांपल्स बताता हूँ, शायद ये पहले कभी किसी सेशंस में हमने किए थे। जितने भी लोग आज स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, राइट, ये इनमें से कितने लोगों का पैदाइशी पैशन था कि मैं बड़ा होके सिगरेट फूकूंगा या फिर बड़ा होके शराब पीऊंगा करके? शायद ही किसी। हम लोग हाथ में शराब की बोतल या सिगरेट लेके तो पैदा नहीं हुए थे, ये तो हमने जो देखा था वही है। आप देखिए, कोई भी मूवी पकड़िए पुराने ज़माने की, उसमें हर मिनट में, हर 2 मिनट में, 5 मिनट में स्मोकिंग का शॉट होता ही था। एक्टर कोई भी रहे, एकदम फिल्म स्टार, बिग जो भी बिग बॉस है, जो भी है, सब कुछ उन्होंने हर टाइम उसका एडवर्टाइजमेंट किया है। और उसकी वजह से आज इस देश के कितने तो भी यूथ ऐसे हैं कि जिन्होंने उनको देख के, उनको अपना रोल मॉडल समझ के सिगरेट फूकना या शराब पीना चालू कर दिया। ये लोग शायद आज खुद नहीं करते स्मोकिंग, शायद खुद ड्रिंकिंग नहीं करते, पर मेरा उनसे फिर चैलेंज भी रहेगा। अगर मुझे नाम ही लेने हैं तो आज के जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, आज जैसे अमिताभ जी हैं, उनकी मूवीज़ देखेंगे आप, आज शायद वो अपने जीवन में उन्होंने कभी स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं किया होगा, उनका बेटा भी नहीं करता होगा, लेकिन वो सामने आए, आज भी सामने आए और कहे लोगों से कि देखिए मेरी मूवीज़ में कभी तो मैंने ये एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्टली की थी, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है, आप ना स्मोकिंग करें ना ड्रिंकिंग करें। तो काफ़ी लोग हैं जो छोड़ सकते हैं। आज के ज़माने में जितने भी नए फिल्म स्टार्स जो भी हैं, वो भी अपनी मूवीज़ में ड्रिंक्स का काफ़ी प्रमोशन करते हैं और अपने जीवन में पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मूवीज़ में तो आप देखिए हर शॉट में आजकल तो सब वो कल्चर ही बना दिया कि गम हुआ तो भी शराब, दुख हुआ तो भी शराब, खुशी हुई तो भी शराब, है ना। ये लोग कभी अच्छी बातें नहीं बता सकते। तो इन्होंने भी जो हमारे समाज में फैला के रखा है वो यही है कि आप इस तरह से प्रमोशन करें। ये लोग खुद कभी आके सामने नहीं बोलेंगे, मूवी दिखाते वक्त छोटा सा एक टाइटल आ जाता है, लेकिन प्रमोशन तो खुद करें। इन फिल्म स्टार से भी मैं कहूँगा, अगर सचमुच आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इतना आके बताएं अपने मुंह से कि ये बातें अच्छी नहीं है और नहीं करनी चाहिए, लोगों से कहें कि छोड़ें। एक खाली संजय दत्त हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से पिछले साल जो हमारा एंटी ड्रग्स का कैंपेन हुआ था, आर्ट ऑफ लिविंग का, उसमें उन्होंने कहा था, ड्रग्स के खिलाफ बात की थी उन्होंने। पर बाकी आप देखेंगे तो शायद बहुत ही कम लोग हैं। तो इन लोगों ने जनता से पैसा तो लिया, लेकिन उनको दिया क्या, तो व्यसन दिए हैं। यहाँ पे जो मैं बात बताने वाला था कि हमारा मन ये दूसरों का है। सिगरेट फूकने वाला, शराब पीने वाला, ये खुद होके नहीं, ये किसी दोस्तों के इम्प्रेशंस के, दोस्तों के प्रभाव में आके, मूवीज़ देख के, बाकी चीज़ें देख के भी की। और पिछले बार मैंने जब सुसाइड के बारे में भी कहा था, वो भी यही था कि आदमी आत्महत्या कर रहा है तो उसने कहीं तो देखा है, सुना है, वो उसका किसी और का प्रभाव है। अगर ये ऑप्शन ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हाँ सुसाइड कर सकते हैं, तो कोई करता ही नहीं। जीवन कैसे तो कुछ तो निकाल लेता, पर किसी ने बताया, इसीलिए हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, लोगों ने सोचा, देखा है, तो ये भी उसके पीछे चले जाते हैं। ये बात हमारे समझ में एक बार आ गई कि हमारा नेचर ये इन चीज़ों की वजह से बना है, हमारा माइंड जो है वो इन चीज़ों की वजह से ऐसे ऐसे सोचता है। ये बात अगर हमारे समझ में आती है तो यहाँ पे हम अपने आप को रोक सकते हैं। फिर सवाल आएगा कि मेरा मन क्या है, हाँ, और असली स्वरूप क्या होता है। तो इसके ऊपर जाने से पहले एक छोटी सी कहानी है योग वशिष्ठ में, वो हम शेयर करेंगे और देखते हैं कि हम किस तरह से बर्ताव करते हैं। ये जो इतनी सारी बातें बताई मैंने अभी, इंसिडेंसेस बताई, अलग अलग व्यक्तियों की कहानियाँ बताई, तो उसको अगर बदलना है तो क्या होता है वो भी बताएंगे। स्टोरी का अर्थ थोड़ा अलग है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ही मन के स्वरूप में भी उसको फिट करने की कोशिश करता हूँ। योग वशिष्ठ में ये सबसे सुंदर कहानियों में से एक है जिसका नाम है चित्ताख्यान। चित्त का आख्यान, हमारी चित्त की कहानी है। तो वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बताते हैं, वे कहते कि देखिए श्री राम जी, एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत घना है और बहुत लंबा फैला हुआ है और बहुत भयंकर है।
इस जंगल में मैंने एक बार एक इंसान को देखा। वो उसके हाथ में कुछ तो था, 1000 हाथ थे, कई सारे सर थे उसके, और इधर उधर दौड़ रहा था, भाग रहा था, और भागते भागते अपने आप को ही मार रहा था। खुद ही को मारेगा, अपने आप को ही मारेगा, रोएगा, चिल्लाएगा और भागता जाएगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और वैसे श्री राम जी, आप भी जंगल को जानते हैं, तो उस इंसान को मैं जितना देख रहा था, तो कभी वो किसी जंगल में भी अलग अलग तरह के वन होते छोटे छोटे, तो कभी कांटों के वनों में फंसेगा, उस कांटे के वन में फंसेगा, वहाँ पे पूरा जख्मी होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, और फिर वहाँ से फिर से कैसे तो निकला बाहर, तो इधर उधर भागता रहेगा, अपने आप को मारेगा। वही कहानी चल रही है। कभी किसी कुएं में गिरेगा, कभी कुएं से बाहर निकलेगा, कभी अंधेरे कुएं में पड़ा रहेगा, भागते दौड़ते। कभी कभी वो फिर एक किसी अच्छे से सुंदर से बगीचे में जाता है। सुंदर से बगीचे में जाने के बाद वहाँ पे उसको थोड़ा आनंद मिलता है। उस आनंद में ही रहते रहते धीरे धीरे कभी तो फिर से बाहर निकलता है, फिर से वही चक्कर, वही सिलसिला शुरू हो जाता है, रोना धोना सब कुछ। तो वशिष्ठ ऋषि कहते कि मैंने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। ये उससे पूछना चाहा कि भाई कौन हो, क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने रोकने की कोशिश की, उस व्यक्ति ने मुझ पर एक तरह से ऐसा हमला बोल दिया, मुझको धकेल दिया। कहता है कि तुम मेरे सुख में, मेरे राह में बाधा हो, और मुझे अपने आप को एंजॉय करना था, जिसमें मैं जी रहा हूँ, उसमें तुम बाधा डाल रहे हो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और ऐसा कहने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से फिर से भागना शुरू करता है। तो ये सब जब चल रहा था, उस वक्त उन्होंने देखा कि ऐसे कई सारे लोग हैं, सिर्फ एक ही नहीं है। जितना वो पूरा जंगल लोगों से भरा हुआ है, सब लोगों का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही हाल। कोई भागता है, कोई कुएं में गिरता है, कोई कुएं से बाहर निकलता है, कोई बगीचे में जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन सबकी कंडीशन यही थी। तो वशिष्ठ ऋषि ने फिर कैसे तो एक एक को पकड़ना चाहा। तो कुछ लोग थे जो कुएं के अंदर थे, वो बाहर ही नहीं आना चाहते थे। कुछ लोग कुएं के बाहर आए, वहाँ से फिर से भाग गए। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से रुके और उन्होंने उनकी बात सुनी। तो सुनने के बाद जब वशिष्ठ ऋषि ने पूछा उनको कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने राह पे चल रहा हूँ, आप कौन हैं मुझे रोकने वाले। लेकिन जैसे ही थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू किया, तो उस वक्त उसके जो सारे अंग थे, शरीर, उसके हाथ पैर, सब सर वगैरह थे, वो सब गलने शुरू हो गए। और गलते 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 उसको जैसे वो सारे डिटैच होने लगे, तो उसका बड़ा दुख हो गया कि देखो मेरे शरीर को क्या हो रहा है। रोने लगा ज़ोर ज़ोर से, और फिर रोते 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 सब वो चला गया। तो जब उसने अपना असली रूप देखा, वहाँ पे उसको बड़ा आनंद हुआ, और फिर आनंद में ही वो अपने डूब गया और वहाँ से गायब हो गया। तो ये कौन व्यक्ति है, ये क्या कहानी है? तो ये जो व्यक्ति है, ये हमारा मन होता है, और हमारे मन का स्वरूप ऐसा है कि हम अपने ही मन से अपने ही आप को, खुद को हम तकलीफ़ देते रहते हैं। ये जो सारे उसके हाथ पैर बताए गए थे, सर बताए गए थे, ये सारे उसके अटैचमेंट्स कही गई हैं कि इन्हों में व्यक्ति फंसा रहता है। उसको लगता है कि हाँ ये है इसलिए मुझे आनंद है, मेरा परिवार है, मेरी प्रॉपर्टी है। इन सारी चीज़ों में इंसान अपने अटैचमेंट्स में बंधा रहता है, और उन्हीं में खुशी देखने की कोशिश करता है, आनंद मिलाने की कोशिश करते रहता है, और उसी में फंसा रहने की वजह से वही चीज़ें उसको दुख भी देती हैं। जैसे किसी को लगता है कि हम रिलेशन में रहेंगे तो बड़ी खुशी की बात रहेगी, लेकिन वही रिलेशन कभी दुख भी देना शुरू करता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम किस खाने के लिए कहीं जाना चाहेंगे, तो खाना नहीं मिला उस तरह का, तो दुख होता है। आप बच्चों का तो यूजुअली पता है, आपको बच्चों को देखा है कि उनको आज कुछ खिलाने के लिए लेकर जाए और वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिली, तो कैसा दुख हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं। वो बात बच्चों तक ही नहीं, वो बूढ़ों तक भी बढ़ जाती है। हर एक के लिए अपने अपने एक्सपेक्टेशंस, अपनी अपनी अटैचमेंट बनी रहती है, और अगर वो फुलफ़िल नहीं होती तो नेचुरली आदमी दुख करना, गुस्सा करना शुरू करता है। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी ये बात बताते हैं कि उस व्यक्ति को जब हम पूछ रहे थे, तो कौन पूछ रहा था? पूछने वाला विवेक था।
विवेक मतलब क्या, कि आपको सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, ये सोचने की जो एबिलिटी होती है वो है विवेक। उस विवेक ने मतलब वशिष्ठ ऋषि ने जाके जब पूछा कि देखो अपने आप को कौन हो, क्या कर रहे हो, इस जीवन में जो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो और वो भी तुम्हारा जो मन की वजह से अपने आप को भगा रहे हो, वो देखो क्या है, तो किस वजह से हो रहा है। तो जब किसी, ये तो हमारी टेंडेंसी है, कोई हमारे राह में आता है, कोई हमें ज्ञान देने की कोशिश करता है, तो हम तो उसको बोलते कि नहीं नहीं भाग जाओ, है ना। हम अपने आप में ही कुछ रहना चाहते हैं, चाहे वो दुख में भी रहे। लोगों को ये जीवन या ये दुख वाली राह छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कितने तो लोग हैं जो जॉब में क्रीप करते हैं, रोते रहते हैं, हर रोज़ घर में आके कहेंगे कि यार बहुत बोरिंग जॉब है, ये क्या पढ़ रहा है, ये ऐसा है वो वैसा है, और 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल तक वही वही रोते रहेंगे, लेकिन जॉब नहीं छोड़ पाएंगे। रिलेशनशिप में भी वही रहेगा, वहाँ पे छोड़ना अच्छी भी बात नहीं है। बिजनेस में भी रहेंगे, इस कस्टमर के साथ कंप्लेंट है, उस कस्टमर के साथ कंप्लेंट है, हर जगह कंप्लेंट रहेगी और हर जगह रोते रहेंगे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। काफ़ी हद तक तो ये भी होता है कि अपनी सेहत के बारे में कुछ कुछ आदतें होती हैं जो अच्छी आदतें हमने डालनी होती हैं, कि जैसे चाहते हैं कि हम डेली एक्सरसाइज करें, लेकिन जब एक्सरसाइज का वक्त होता है तो हमारे सामने कोई तो टीवी सीरियल आ जाता है या फिर हम फेसबुक या व्हाट्सएप में उलझ जाते हैं। तो उस वक्त हमें एक्सरसाइज कर छोड़ के हम इन चीज़ों के पीछे पड़ते हैं और बाद में फिर से कंप्लेन करते हैं कि अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही है ना। ये सारी बातें, और वो रोज़ रोज़ वही चलते रहेगा कि नहीं मुझे अच्छी हेल्थ बनानी है, ये करना है वो करना है, लेकिन जब समय आता है तो उसको ध्यान नहीं देते, हम अपने इन अटैचमेंट्स के पीछे जाते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि जब वो विवेक को जागरूक कराते हैं, बताते हैं कि अपने विवेक को, अपने आप को देखो कौन हो, क्या चल रहा है, और जब इंसान उसके बारे में सोचना शुरू करता है तो धीरे धीरे ये सारी जो अटैचमेंट्स हैं, अपने बॉन्डेज है, ये धीरे धीरे गलना चालू होता है। तो नेचुरली एक तरह का डर आता है कि अरे मेरा जो प्रेम है, मेरी जो अटैचमेंट है, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे रिलेशंस, शायद मैं इनसे दूर जा रहा हूँ, डर लगने लगता है, इसलिए आदमी रोने लगता है। पर ये सब जब निकल जाता है, उसको पता है कि जो भी कुछ देख रहा था वो सब झूठ था, वो मेरा असली स्वरूप नहीं है, ये तो मैंने ही खुद किए हुए अटैचमेंट्स हैं। ये जब पता चलता है तो उस वक्त इंसान इन सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त कराता है, और फिर उसको क्या बोलते हैं, अप्रतिम सा ऐसा आनंद प्राप्त हो जाता है। और इस आनंद में व्यक्ति अपने आप को इतना खुश करता है कि जैसे वो अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ओरिजिनल स्वरूप प्राप्त हुआ तो एक तरह से इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं बनता, वहाँ से तो फिर वो रहता ही नहीं ना, अपना अस्तित्व तो फिर मर्ज हो जाते हैं हम लोग। इस कहानी में जो बातें बताई थी उसमें मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा बॉन्डेज के बारे में, कि ये हम जो अपने अटैचमेंट्स हैं इनको हम पकड़ के रखते हैं, ये समझते कि यही हमें खुशी देंगे, लेकिन हमारी असली खुशी वहाँ पे नहीं होती। और हमने जो अभी पूरी बातें की इन सारी चीज़ों में कि मैं खुद या मेरा विचार, ये मैं खुद नहीं हूँ, ये किसी और की वजह से, किसी और की बनावट से मैं बना हूँ। एक तरह से अगर मैं कहूँगा, हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में हमने पॉइंट सीखा है कि मेरा मन या मेरा बिहेवियर ये यूजुअली इट इज़ अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। दूसरों के विचारों से ही मेरे विचार बने हैं, मैं अपने खुद के विचार नहीं होते, और हमें वो अपने खुद के विचारों तक जाना है। कि इतना हमारे सोसाइटी में बन चुका है ना। मैं एक छोटा सा इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ। अपने कंपनी में मैं अपने दोस्त के साथ, वो वेंडिंग मशीन होती है चाय की, वहाँ पे गया, तो उसको चाय पीनी थी, तो उसने पूछा तुम भी चाय पी लो। बोला मैं चाय नहीं पीता। तो मेरे तरफ ऐसे गुस्से से देखता है, वो भी नागपुर का था, मैं भी बॉर्न ब्रॉट अप इन नागपुर। तो बोलता है तू तो नागपुर के नाम पे कलंक है, नागपुर का होके चाय नहीं पीता। अब छोड़ चुका हूँ चाय, उस वक्त शायद पिया करता था, अभी तो छोड़ चुका हूँ। तो वैसे ही हमारे ऊपर ये इंप्रेशंस बने हैं कि अगर कोई पंजाबी है तो उसने परोठा खाना ही चाहिए, उसने दही खाना ही चाहिए, कोई साउथ इंडियन है तो उसने डोसा खाना ही चाहिए। अभी कभी जिस लाइफस्टाइल में हम लोग जीते हैं, उस लाइफस्टाइल में हर तरह का खाना, हर तरह के बिहेवियर, ये हमें एनालाइज करना चाहिए, हमें क्या सूट होता है, क्या सूट नहीं होता। जो हमारे हेल्थ के लिए सूट नहीं होता वो हमने छोड़ देना चाहिए, जो हमें सूट होता है वो करना चाहिए, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से देखें।
तो लोग उसी को पकड़ के रखते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरे ब्लड में है, ये मेरे जीन्स में है, मैं यही करूँगा, फिर चाहे उसका परिणाम मेरे मन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर या मेरे रिलेशंस के ऊपर कुछ भी हो जाए, मैं उसकी फिक्र नहीं करता। इस तरह से वो बॉन्डेज में फंसे रहते हैं। अभी यहाँ पे हम आके देखते हैं कि हमारा असली स्वरूप कहाँ से आता है। देखिए, हम जब पैदा हुए थे, एटलीस्ट मैं पिछले जन्म की इंप्रेशंस की वगैरह बात नहीं करूँगा, ना ही मैं जीन्स की बात करूँगा कि जो हमारे शरीर में आते हैं, जिससे भी हमारा कुछ बिहेवियर बनता है। जब हम पैदा हुए थे, हमारा मन एक पूरी कोरी पार्टी जैसे, पूरी स्लेट जैसा है, कुछ नहीं लिखा था उसके ऊपर। उसके बाद हमारे ऊपर अलग अलग इंप्रेशंस बनते गए। हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह से हमसे बिहेव किया, जिस तरह के संस्कार हमारे ऊपर किए, हमारे टीचर्स, दोस्त, हमारे साथ घटी हुई घटनाएं, जो आजकल हम मूवीज़ पे देखते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना, इन सारी चीज़ों ने हमें बनाया है और वही हमारा आउटपुट है, वही हम दिखाई देते हैं। अब उल्टा जर्नी शुरू करना चाहिए कि हमारा एक्चुअल बिहेवियर कैसे होना चाहिए। जब ये बातें हम मेडिटेशन करेंगे, हम जब ये सोचेंगे कि अरे मेरा बिहेवियर ऐसा नहीं है, ओरिजिनली मैं कुछ और हूँ, एकदम क्लीन हूँ, एकदम प्योर हूँ, तो फिर इसके बाद मैं कैसे बिहेव करूँगा, नेचुरली ये सवाल आएगा। तो हमें शास्त्रों में जो बताया गया है कि शास्त्र के अनुसार, गुरु वचन के अनुसार, जो हमें गुरुदेव बताते हैं, हमारे गुरु जो बताते हैं, और हमारा खुद का अनुभव, इन 3 लाइंस के हिसाब से हम अपना बर्ताव तय करें कि मेरे लाइफ में क्या क्या अनुभव आए हैं, मुझे गुरु ने क्या बताया है और शास्त्र क्या कहते हैं। मैं कहूँगा कि शास्त्र भी अगर हम नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं है, क्योंकि उतना सारा पढ़ के समझने में शायद हमारी एनर्जी चली जाए। तो हमारे गुरु हैं, गुरु ने जो बताया वही शास्त्रों का सार उन्हीं के पास है, वही खुद शास्त्र होते हैं। तो उनकी बात और थोड़ा बहुत हमारा अनुभव, इन दोनों को एक साथ मिक्स करके हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इस हर वक्त ये सोचें हमने कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो सही है या गलत है। ये हमारे कॉर्पोरेट डिसीजंस में भी आता है। मैं अपने किसी कंपनी के डायरेक्टर से भी कल बात कर रहा था, तो वहाँ पे भी यही बात कही है कि आप जो भी देख रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, उस वक्त सोचें कि क्या ये मेरे इम्प्रेशंस बात कर रहे हैं या क्या मैं सचमुच जो रियल है, जो पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे रैशनली सोचना होता है, उस हिसाब से कर रहा हूँ। एक बार ये बात क्लियर हो गई ना, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो एक्सप्रेशन है, वो टोटली अलग हो जाता है। चूँकि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ और क्लासेस भी लेता हूँ, ये बात तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बार बार एक तरह से सर पे हैमर लेके मारता हूँ कि कई बार मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं कि वो मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ, या मुझे लगता है बेचा जाएगा इसलिए मैं बेचूँगा। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आपको पूरा एनालिसिस करके आपको कन्विंस होना चाहिए कि जो कर रहे हैं उसके लिए कुछ प्रॉपर रीज़न है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम जो भी बातें करेंगे, हमारे पास वो कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं सचमुच जो कर रहा हूँ उसके पीछे कुछ सही वजह है। ऐसे ही नहीं कि मन में आया और कर लिया, फिर तो वो डिसीजन गलत होने की पॉसिबिलिटी कई होती, क्योंकि हमारे मन में जो आएगा वो हमारा खुद का नहीं होगा। एक बार, एक क्षण के लिए सोचें, मेरे गुरु क्या कहेंगे इस वक्त, शास्त्र क्या कहेंगे, मेरा अनुभव क्या है, इनके बारे में सोचें और उस हिसाब से बर्ताव करें। अभी हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं अपने आप के लिए, यही बात समझने के लिए, और फिर उसके बाद थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सारा ध्यान अपने सांसों पे रखते हैं। आजू बाजू अगर कोई डिस्टर्बेंसेस है, कोई आवाज़ें हैं, तो वे रहेंगी। कुछ अलग सी नई आवाज़ें भी आ सकती हैं, तो ये फैक्ट है, ये रहेगा। उससे अपने आप को डिस्टर्ब, विचलित ना करें। अपने सांस के ऊपर अपना ध्यान लेके आए, सिर्फ उसे देखना है।
उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, जस्ट देखें। देखें हमारी सांस कैसी चल रही है, कितनी तेज है, स्पीड क्या है, गहरी है या हल्की है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। सिर्फ देखते रहें अपनी सांस की तरफ। मन ही मन में कुछ उन बातों को याद करें कि जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, जो हमने की और उसका परिणाम अच्छा नहीं है। हमें अपने आप को दोष नहीं देना। करने वाला तो मन होता है, शरीर तो बाद में आता है। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, पहले हमारा मन करता है, हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस, हमारा शरीर, वो सब बातें बाद में मन की आज्ञा के अनुसार करता है। अब ये मन जिसकी आज्ञा के अनुसार हमने कुछ किया, वो तो गुलाम था,
आज भी शायद गुलाम होगा। उसमें उसका कुछ दोष नहीं है। जो संस्कार उसके ऊपर हुए वैसे ही उसने करवाया। इसीलिए हमें अपने आप को अपराधी नहीं समझना है। पर हम आज अगर इस बात को जानते हैं कि हमारा मन गुलाम है, तो हमारे पास इतना स्वातंत्र्य भी है कि इस मन को गुलामी से मुक्त करें। जिन चीज़ों ने हमें बांध के रखा है, एक बार ये एहसास हो गया तो हम अपने आप को उनसे छुड़वा सकते हैं। दूसरों के संस्कारों से हमें मुक्ति चाहिए, और ये बहुत ही सरल और आसान काम है। आँख बंद करने के लिए और खोलने के लिए शायद प्रयत्न करने पड़े, उससे कम प्रयत्न इन विचारों से, इस गुलामी से मुक्त होने के लिए है। एक तरह हम तो परमेश्वर का अंश हैं। हम खुद परमेश्वर ही हैं। तो ये छोटी सी बात, ये छोटी सी मुक्ति पाने में हमें कुछ भी कष्ट नहीं होनी चाहिए। जो भी बातें करेंगे, शास्त्र, गुरु वचन और हमारा अनुभव, इनके आधार पे करेंगे।
हो सकता है ये ज्ञान थोड़े समय में हम भूल जाए, इसीलिए रोज़ रोज़ हमें अपने आप को यह बात समझानी है ये संस्कार बार बार करने हैं कि हमारा मन शुद्ध है, इसलिए हम संकल्प भी करेंगे कि रोज़ हम ज्ञान के साथ रहेंगे, अपने आप को यह ज्ञान देते रहेंगे ताकि हम जीते जी ही मुक्ति का अनुभव लें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, और एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। धीरे धीरे जब भी पूर्णता का अनुभव हो अपनी आँखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। तो इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि ये गुलामी वाला मन हमें त्याग कर जो हमारा मूल स्वरूप है, जो कोर है, जो एकदम शुद्ध है, उसके अनुसार हमें कार्य करना है ना। एक बार वो स्थिति आ गई तो फिर हमें कोई भी चीज़ दुखी नहीं कर सकती और ना ही हम अपना आनंद किसी चीज़ के पीछे ढूंढने लगेंगे। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया लेकिन फिर भी अपने लाइफ में वो बहुत खुश है, आनंद ही है। देखिए ये ना एंड ऑफ द डे ये मन की स्थिति होती है जो आपको रखेगी। क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं, ये हर एक का अलग अलग है। कुछ युवक होंगे, कुछ यूथ होंगे जिनको ये सब किया, मॉल में घूमे, ये किए, वो किए, उनको लगता है वो आनंद ही है। ठीक है। कुछ है कि जिनको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये मिला तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश, वो वैसे ही आनंद में है। अब मेरा आनंद और किसी और का आनंद, अपने मन की स्थिति और किसी और के मन की स्थिति, ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं। तो सामने वाला मुझे कभी बोलेगा कि यार तुमने लाइफ में ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं कहूँगा फिर भी मैं आनंद में हूँ। इन चीज़ों पे मेरा आनंद डिपेंड नहीं करता। हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है, पूरा जीवन ख़त्म करते, जब भी ख़त्म होगा उस समय जाते जाते यही मैटर करेगा कि हमारे मन की स्थिति कैसे रही। क्या हमें सचमुच आनंद था, अंदर से हम खुश थे। और जब इसका एक ही आंसर है, हम अंदर से खुश तभी रह सकते हैं जब हम ज्ञान में रहे। सच्चा ज्ञान, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया ये हम करते रहेंगे तो ही अंदर से खुश होंगे। बाकी आप कितनी भी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करिए और दिखा दीजिए कि लोगों ने कंसिस्टेंटली पिज़्ज़ा खाया इसलिए हैप्पी रहे हैं, कंसिस्टेंटली बार में गए इसलिए हैप्पी रहे, कंसिस्टेंटली मॉल्स में घूमे इसीलिए हैप्पी रहे, कभी नहीं होगा। आज तक इतने सालों से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि इंसान बना है, तब से जो भी हुआ है आज तक जितना भी रिसर्च हुआ है, ऐसा एक भी तरीका नहीं निकला कि जो बताएगा कि आप करोगे तो कंसिस्टेंटली हैप्पी रहेंगे, एक्सेप्ट नॉलेज। जो ज्ञान में है वो हमेशा खुश रह सकता है, और ज्ञान में रहने के लिए और उसको टिकाने के लिए ऑफकोर्स प्राणायाम और ध्यान की ज़रूरत होती है। तो योग का मार्ग जिसमें हम ज्ञान भी लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमेशा आनंदी रहने के लिए।
बाकी किताबें पढ़ो, जिम में जाओ, खाओ पियो, मज़े करो, ऐश करो, सब कुछ करो, वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। ये बात तो तय है, किसी से भी पूछ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो इस बात का हम एहसास रखें। फिर से समरी में अगर देखना रहे तो जिन चीज़ों में हम आनंद देखते हैं वो हमारे लिए असली आनंद नहीं है, वो एक तरह से बॉन्डेज है। तो चीज़ों का अनुभव लें, ऐसा नहीं कि उनको एंजॉय ना करें, ऐसी बात नहीं है, पर वो इसलिए कि वो सामने आई है इसलिए एंजॉय करेंगे। अगर मैंने तो फ़िलहाल अभी सब वो मैदा वाला पदार्थ न खाने का प्रण कर लिया, छोड़ दिए सब कुछ। लेकिन मुझे समझिए कोई जैसे मोदक पसंद है, तो मोदक मिला तो मैं नेचुरली एंजॉय करूँगा, खुश रहूँगा, पर नहीं मिला तो दुखी होने की कोई बात नहीं है। वो आ रहा है, ठीक है, आ गया, अच्छा रहेगा, दिखाने के लिए तो डेफिनेटली एंजॉय करूँगा। तो आनंद ले जीवन में इन चीज़ों का, पर उसमें आनंद है ऐसा नहीं है। हाँ, उस बात से पक्का अपने आप को समझा दें कि रिलेटिव्स, रिलेशंस, फ्रेंड्स या फिर खाना पीना, घूमना, स्थल, किसी भी चीज़ में आनंद नहीं है। जो है वो हमारे अंदर है। ये चीज़ें हमें एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है, सपोर्ट कर रही है कि आएगी तो ठीक है थोड़ा और, वरना इनकी वजह से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो चीज़ों के ऊपर अगर हम डिपेंड करना शुरू करते हैं तो एक तरह से हमें बांध देते हैं और वो बॉन्डेज हो जाता है। ये जो डेफिनेशंस है आनंद की, लोगों ने डिफ़ाइन की है, हमने नहीं की। हमारी असली डेफिनेशन एक ही रहेगी, सारा आनंद हमारे अंदर है। इसलिए जब भी हम कुछ निर्णय लेंगे, जीवन में कुछ भी करना भी चाहेंगे, तो वो अंदर की आवाज़ जो कहते हैं, वो अंदर की आवाज़ हमारी शास्त्र की, गुरु वचन की, वो होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब हम बार बार नॉलेज में रहेंगे, शास्त्र में रहेंगे। एक बार नॉलेज में रहे तो हमारा निर्णय जो भी जहाँ पे भी करेंगे वो अच्छा ही आएगा, वो उसको गुरु का आधार रहेगा। गलतियाँ नहीं होगी, उससे कर्म नहीं बंधेंगे। अगर कर्म बंधना चालू हो गया तो फिर उसके तो परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, तो वहाँ पे कर्म भी नहीं बंधेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे रुकेंगे, और अगर कुछ प्रश्न है तो अभी उनको देखते हैं। हाउ टू कंट्रोल माइंड। माइंड को कंट्रोल ना करें, कोई भी माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। माइंड के बारे में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। यूँ समझिए कि जैसे कुछ नॉटी बच्चे होते हैं। माइंड को कंट्रोल करना मतलब क्या चाहते हैं हम लोग कि उसमें कुछ विचार ना आए, हमारे कुछ इमोशंस है वो ना आए, ऐसे हम सोचते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कंट्रोलिंग माइंड। तो एक तो मन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन जैसे लगता है कि हाँ विचार बहुत तकलीफ़ देते हैं या कुछ भावनाएं आती हैं। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई घर है और घर के गेट पे एक वॉचमैन बिठाया है हमने, और आजू बाजू जो बच्चे आते हैं वो घर की तरफ आना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ आम का पेड़ लेना चाहेंगे, ऐसा कुछ करना चाहेंगे। तो ये वॉचमैन अगर उधर खड़ा रहा और उसने उन बच्चों के ऊपर खाली नज़र रखी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो कोई बच्चा अंदर आ नहीं सकेगा। लेकिन एक बच्चा आया, उसके पीछे भागा, तो दूसरे बच्चे अंदर आके जो भी करना है वो करके चले जाते हैं, है ना। तो एक विचार आया, उस विचार के पीछे भागे, तो उसके परिणाम होते हैं कि ये गेट कीपर जो देखने वाला है, नज़र रखने वाला चौकीदार है, वो इसके पीछे भागा, फिर वापस आएगा, दूसरे के पीछे भागेगा, फिर वापस आएगा, तीसरे के पीछे भागेगा। तो ऐसा नहीं करना है, उसको खाली बैठ के देखना है कि कौन आ रहा है। तो बच्चों को भी दिखता है कि अरे कोई देख रहा है अपनी तरफ, तो वो ज़्यादा अंदर आने की हिम्मत नहीं करते, वो चले जाते। वैसे ही हमारे विचारों के बारे में, हमारे भावनाओं के बारे में भी है। और इसीलिए आज के मेडिटेशन में शुरू में हमने जब ये किया था कि अपने सांस की तरफ देखो, बस खाली देखना है। और एक चीज़ आप रख लीजिए कि जब भी इमोशंस, विचार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने शुरू करते हैं, तो उनको एक जोड़ने वाला सिर्फ एक हमारी सांस ही होती है। तो सांस की तरफ देखते रहें अपने आप, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सांस कितनी गहरी जा रही है, कितनी तेज़ जा रही है ना, कहाँ से शुरू होते कहाँ पे ख़त्म हो रही है। थोड़ा इसके तरफ ध्यान दिया तो अपने आप बाकी विचार भी रुक जाते हैं। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस आपको हर जगह काम में आएगी। मेडिटेशन में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है करके, है ना। ये बात अगर प्रैक्टिस कर ली तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप किसी चीज़ पे, जैसे पढ़ाई में है, मैं यूजुअली एग्जांपल देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट से मेरा खास फोकस है। तो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो नेचुरली उसके मन में विचार आता है कि चलो थोड़ा मोबाइल देख लूँ, चलो थोड़ा वीडियो देख लूँ। तो जब ये विचार आएगा तो ये वॉचमैन जो है ना अंदर का, वो बोलेगा कि हाँ खाली देख ले कि क्या विचार आ रहे हैं करके, जाके एक्शन करने की ज़रूरत नहीं, कृति करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने आप को बताएगा, अच्छा तेरे मन में वो विचार आया कि मोबाइल देखना है, पर आने दे, विचार आएगा जाएगा भी,
मुझे अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। फिर से कुछ नया विचार पॉपअप होता है, आता है, कहो कि ना आने दो, जाएगा अपने आप से। फिर और कोई विचार आएगा, जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो हम हो सकता है। तो इसके लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। अपना सहज समाधि का एक अच्छा सा कोर्स होता है, वो भी करें। वो बहुत अच्छा है ध्यान में लेकर जाने के लिए। बाय द वे, इस गुरुवार से मैं और मिलिंद केलकर जी भी हम लोग सुबह 6 से 8 के बीच में हैप्पीनेस कोर्स ले रहे हैं ऑनलाइन, जो ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप। कोई है तो आप उनको भी बता सकते हैं। और माइंड को कंट्रोल करने के चक्कर में मत पड़िए। अगर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है तो अपनी सांस को कंट्रोल करने की, सांस को देखिए, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। खाली देख के ही अपने आप वो नियंत्रण में आ जाता है। थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग प्लेजर असे सांगते, ओके गुड। रीबर्थ का क्या आधार है? हमारे कर्म रीबर्थ के लिए होते हैं। हमारे जो भी कर्म होते हैं उन्हीं के वजह से हमारा पुनर्जन्म होता है, और जैसे जैसे कर्म रहेंगे, जैसे विचार रहेंगे, उन्हीं से हम करते हैं। इसीलिए मुक्ति का, जीवन मुक्ति का असली आधार यही बताया गया कि कर्मों से मुक्ति। आप जो भी करेंगे केवल अस्तित्व है इसलिए करते हैं, कुछ इंटेंशन से या कुछ विचार से नहीं करते। और यहीं पे वो मन की प्योरिटी होती है। जब मन शुद्ध रहा ना, तो आप जो भी करेंगे तो वो कैसे है कि हाँ मुझे ये करना है क्योंकि गुरु ने बताया है या शास्त्रों ने कहा ऐसा करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना फीलिंग है, ना इमोशंस है, ना कुछ हमारे विचार हैं। अगर वो नहीं है तो फिर वो हमारे कर्म होते ही नहीं। ये शास्त्रों में बताया गया इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, बस ठीक है करेंगे। जैसे हम पानी पीते हैं, शास्त्रों में बताया है शरीर की ज़रूरत है तो पानी पिलाओ, तो इसलिए पानी पीते हैं, तो उसमें कोई कर्म नहीं होता। हाउ डू यू डिफाइन द माइंड एंड बी अवेयर? मन की व्याख्या तो ये बड़े बड़े शास्त्रों और विचारवंतों के लिए है कि मन की कोई व्याख्या ही नहीं है। जो नहीं है उसकी क्या व्याख्या करेंगे है ना। मन का कोई डेफिनेशन नहीं। एक मैंने कहीं तो सुना था कि किसी बड़े यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के सेशंस में क्लास में चल रहा था, प्रोफेसर को स्टूडेंट ने पूछा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइंड, तो उन्होंने कहा नेवर माइंड। ओके, डोंट लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ माइंड। मन की कोई व्याख्या नहीं होती, कोई परिभाषा नहीं है मन। जब कोई बार बार बटन पुश करे तो गुस्सा आता है, सो हाउ टू बिहेव इन दैट सिचुएशन? हाँ, आप अपने आप को फुटबॉल करा रहे हैं, आपका फुटबॉल बन रहा है, कोई आपको बटन प्रेस कर रहा है। देखिए, इसमें हम और भी सेशंस लेंगे। अध्यात्म आपको बड़ी हेल्प करेगा। हम यूजुअली किसी और को ब्लेम करते हैं या किसी और के एक्शंस के पीछे गुस्सा देखते हैं। तो उसमें अगर थोड़ा ऊपरी स्तर पे अष्टावक्र गीता के लेवल पे बात करी जाए तो हम देख रहे हैं कि वो कर रहा है करके, है ना। उसमें हम डूअरशिप देखते हैं कि वो करने वाला कोई और है। पर उसको अगर थोड़ा गौर से देखें तो वो भी जो कर रहा है वो उसका नहीं, उसके ऊपर जो इम्प्रेशंस बने हैं, उसने जो सीखा है, जो उसके जीवन में घटनाएं घटी हैं, इसलिए वो उस तरह से बर्ताव कर रहा है। उसके लिए उसको दोषी ना माने। दूसरी बात, हमने शायद पहले भी कभी ये कहा था कि व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं होता। कई बार उसके जीवन में कई सारे घटनाएं होती हैं, उसकी कंट्रोल उसकी वजह से वो करता है। तीसरी बात, हमारे लिए कोई अच्छा करवा रहा है, हमारा मन स्ट्रांग हो, हमारे एक्शन स्ट्रांग हो, इसलिए शायद वो अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। जैसे आप में से जिन्होंने दिशा प्रणाम किया है वो ये बात समझेंगे कि अगर हमारा ही मन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी कर जाते हैं, और फिर सोचते कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मेरे हाथ से हो गया। तो कई बार हम ऐसे दिशाओं के देवताओं को भी इसको जिम्मेदार ठहराते हैं, और इसलिए हमको दिशा प्रणाम भी करवाने के लिए कहा है। तो वो एक होता है कि कोई और शक्तियाँ भी होती है जो उस व्यक्ति से कुछ करवा रही है, इसलिए उसको दोष ना दें, वो भी डूअर नहीं है। और थोड़ा और नॉलेज में जाए तो यहाँ पे करने वाला कोई और है ही नहीं, जो कुछ भी है वो हमारा ही रूप है। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखें कि उसके बारे में बेस्ट जो हम कर सकते हैं वो उसके बारे में थोड़ा कंपैशनेट रहें, उसके बारे में दया भाव रखें कि देखो अरे रे बेचारा कितना कमज़ोर है, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, या फिर उसके ऊपर कोई और शक्तियाँ प्रभाव डाल रही हैं, या फिर कोई शक्तियाँ हैं जो मुझे टेस्ट करना चाहती हैं कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, और इसीलिए उसके थ्रू या किसी और के थ्रू ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं। ये कई बार हमने देखा है, होता है। आप कुछ संकल्प ले कुछ करना चाहें तो आपके आजू बाजू में कोई तो होगा जिसका दिमाग सटक जाएगा, कुछ तो उल्टा सीधा ला के आपके संकल्प में बाधा लाने की कोशिश होती है।
तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होते, कोई और जिम्मेदार होता है, ऐसा समझे और अपने आप को शांत रखें, उसके प्रति कंपैशन रखें। गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट फिजिकल एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट टू। डिवोटिंग 30 मिनट्स फॉर बोथ इज़ ओके। हाँ हाँ, अब क्या देखिए आपके लाइफ में गोल क्या है उसके ऊपर देखिए। मैं फिर से एक बार बताऊंगा, लोग ये चाहते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग भी करें। आपका गोल अगर वो है तो उसकी तरफ जाएं, और अगर आपका गोल है कि जीवन में आपको अपने मन को शांत रखना है तो थोड़ा फोकस आप मेडिटेशन के ऊपर दें। आपको एक्सरसाइज करने के लिए 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा सूर्य नमस्कार करें, या फिर उसका शेड्यूल चेंज करें, कभी सूर्य नमस्कार करें, कभी कार्डियक करें, कभी डम्बल्स करें। तो इस तरह से आप भी अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपके लाइफ का गोल क्या है उसके ऊपर है। कुछ लोग तो घंटों जिम में डाल देते हैं और कुछ लोग घंटों मेडिटेशन में भी डाल देते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियां पकड़ के उसमें ये सारी चीज़ें फिट करके, कभी थोड़ा अचार, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची, ये सब इनको मिक्स करके देखिए, और थोड़ा शेड्यूल में शफल करते रह सकते हैं। एक दिन एक्सरसाइज की, दूसरे दिन योगा किया, तीसरे दिन कार्डियक किया, फिर से योगा किया, वो देख सकते हैं। मेडिटेशन लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि वही एक है जो आपके माइंड को कुछ इस लेवल तक लेके आएगा कभी कि आपको समय बहुत आसानी से प्राप्त होगा। तो मेडिटेशन पे फोकस करें, और सूर्य नमस्कार कर लिए थोड़े तो हेल्थ बनी रहेगी, एक्सरसाइज बनी रहेगी। Why if we don't wish even some negative thoughts coming and we don't wish that। हाँ, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए ऐसा हम सोचते हैं। वही है कि ये सोचे मत कि नहीं आते या आते हैं करके। ये थॉट्स के बारे में एक बीच में बात हुई थी कि जो भी विचार आते हैं ना, कई बार हम ये इम्प्रेशन आता है कि अगर नेगेटिव विचार आते हैं तो उससे कुछ चीज़ें मैं जो चाहूँ, अगर आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा लगता है कुछ लोगों को, तो अगर निगेटिव विचार आते हैं तो वो भी मटेरियलाइज हो जाए, एक डर लगता है ना। तो जो भी विचार आते हैं वो आने दें, क्योंकि देखा है उसको क्लीन करने में समय लगेगा। ये हमारे विचार जो भी आ रहे हैं वो हमारे एक तरह से इम्प्रेशंस की वजह से आते हैं, और अगर हमें उनको क्लीन करना है तो नए अच्छे विचार अपने मन पे डालने के लिए, संस्कार डालने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसीलिए पॉजिटिव नॉलेज, सत्संग, ये बार बार हमारे दिमाग पे लाते रहे तो कुछ समय बाद नेगेटिव विचार भी चले जाते हैं। हमने बचपन से जिस एनवायरनमेंट में बढ़े हैं, तो हो सकता है कि हमने अगर किसी चीज़ को देखा तो उसके प्रति हम एक्साइट हो जाते हैं, पर वो गंदी बात है ऐसा अगर हमें लग रहा है तो वो ऐसे जाएंगे नहीं। उसके लिए कुछ पॉजिटिव विचार हमारे मन में बार बार आने चाहिए, थोड़ा वैराग्य आना चाहिए, तो नेगेटिव विचार अपने आप धीरे धीरे कम होते हैं। और आते हैं तो आते हैं, उसके बाद भी अपने आप को बताओ ठीक है आ रहे हैं, उसके लिए हम कसूरवार नहीं है, जो हमारा अपब्रिंगिंग है उसकी वजह से हुआ है, तो छोड़ दें। हम अपने अगर ओरिजिनल नेचर को जानना शुरू करें तो फिर वो तकलीफ नहीं देंगे। क्या करेक्ट है जानते हुए भी इनिशियली ड्यू टू ज्ञान इफेक्ट आई टेक करेक्ट स्टेप्स बट आफ्टर सम टाइम द ज्ञान गोज अवे एंड देन आई फाइंड माई सेल्फ अगेन स्लिप इनटू इनकरेक्ट बिहेवियर एंड टेक रॉन्ग डिसीजंस, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन ऑलवेज एक्टिंग इन गुरु नॉलेज डायरेक्शन। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, कि गलतियाँ होती रहती हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं, पर इस बात का भरोसा सारे शास्त्रों ने और हमारे गुरुदेव ने भी दिया है कि इस राह पे आप 10 कदम आगे जाओगे, 8 कदम पीछे आ सकते हो, लेकिन हमेशा 2 कदम आगे ही बढ़ते रहोगे। इसलिए उस बात का भरोसा रखें कि हम चलते रहना है, बस ये कभी नहीं होगा। एक बार इस पर आ गए ना तो वापस घूमना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, वो होगा ही नहीं कभी। आप आगे ही बढ़ते रहोगे, और इसको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है तो थोड़ी अपनी प्रायोरिटीज़ देखिए, आपको जीवन में क्या क्या कहाँ पे प्रायोरिटी लगानी है, और वो थोड़ा चेंज करिए। मेरे साथ कई बार ये होता है कि एक हद तक मैं सोचता हूँ कि ये करूँगा, लेकिन जो कुछ करना है उसके लिए थोड़ा आइडल टाइम, थोड़ा फ्री टाइम ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और वो मिलता नहीं है। तो कुछ दिन अगर ऐसा चला तो पता चलता है कि नहीं अभी स्लिप हो रहे हैं, तो जाके जो भी 1 सेकंड भी मिलता है तो जाके अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो टुकड़ों में थोड़े इसमें करते रहता हूँ, तो अपने आप वो आदत बन जाती है ना। पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि ज्ञान आपको हर जगह अवेलेबल है, बस वो मोबाइल और यूट्यूब या फिर कोई चैनल उसको ऑन कर दीजिए, अपने कान में लगा दीजिए, ज्ञान कंसिस्टेंटली आते रहता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। तो थोड़ा कमिटमेंट रखिए उसके प्रति, और कमिटमेंट नहीं आ रही है तो थोड़ा डर रखिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम अगले बार बात करेंगे थोड़ा। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट टू फील ब्रह्म ज्ञान? इज ब्रह्म ज्ञान सेम एज मोक्ष, सोल, मैन और
सोल और मैन और वॉट। हाँ, व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंट टू फील ब्रह्म ज्ञान। सिर्फ फीलिंग के बारे में तो कोई जो ज्ञानी है वही बताएंगे, और असल में कोई बताएगा भी नहीं। ये अपने आप का अनुभव होता है। मैं इतना डेफिनेटली बता सकता हूँ, मैं और जो कुछ लोग जिन्होंने योग वशिष्ठ बार बार पढ़ा है, कि ये एक मन की अवस्था होती है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, दिन में 24 घंटों में काफ़ी सारे समय तक आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में मतलब कि हाँ, मैं खुश हूँ, छोटी छोटी बातों से हिलते नहीं हैं। हमें पता चलने लगता है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो हम शास्त्र के आधार पे, गुरु के आधार पे ले रहे हैं। हाँ, और छोटी छोटी बातें हमारे बीच में बाधा नहीं आते। जब भी कोई चीज़ निगेटिव जाती है, जैसे मैंने वो रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया कि आज कहीं खाना खाने चले गए बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ, और वो नहीं मिला हमारी आशा की तरफ, जैसे हम चाहते थे वो नहीं हुआ, तो भी हम निराश नहीं होते, मन की अवस्था ही बदल जाती है। तो ये एक डेफिनेट चेंज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ब्रह्म ज्ञान है या ये मोक्ष है या कुछ है, पर ये डेफिनेटली कहूँगा कि उस राह पे हम चल रहे हैं। जब ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, तो इस दो बातें हम जानते हैं और हम उसका अनुभव करते हैं। तो हम जानते हैं कि हम मुक्त है, ये है, वो है, ये सब जानना ठीक है। अनुभव करना एक अलग बात होती है। जो जिसको आएगा वो अनुभव करेगा, वो किसी और को बताएगा नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए इंस्ट्रूमेंट अगर आप पूछेंगे तो नॉलेज इज़ ओनली द इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ज्ञान, ध्यान भी हम करते हैं, तो ध्यान से बाहर निकलने के बाद हमें फिर से वही दुनिया दिखाई देती है। ज्ञान हमें जीते जी असली दुनिया दिखाई देते हैं, है ना। आंखें बंद करके ध्यान में हम देखते हैं कि क्या दुनिया हो सकती है अंदर में, लेकिन जब नॉलेज में रहेंगे, ज्ञान हमें अच्छे से प्राप्त हो जाएगा, तो बाहर की दुनिया भी हमें अंदर की और बाहर की दुनिया एक ही लगने लगती है। तो इसीलिए वो ज्ञान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ध्यान हमें उस राह पे ले जाता है। तो ध्यान ज़रूरी है, पर नॉलेज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम गोइंग थ्रू द सेम थिंग राइट नाउ, लाइक यू मेंशन द compassionate some shaktis are working to make me strong. Definitely. If I have two goals, one to lose weight and other to excel in my profession, how should I merge both in daily routine? Because sometimes I do excessive exercise and lose focus on work, and if I work more, no time to exercise. हाँ, आपकी प्रायोरिटी देखिए, आप क्यों सोच रहे हैं कि आपको करियर में एक्सेल करना है, और आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपको वेट लूज़ करना है। इन दोनों को क्यों करके मल्टीपल टाइम्स को पूछिए, व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट, शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी जैसे लोकमान्य तिलक का ये एग्जांपल दिया जाता है कि उन्होंने उनका ग्रेजुएशन में 1 साल का ब्रेक लिया था और पूरा फोकस एक्सरसाइज के ऊपर किया था। तो करियर अगर आपके लिए प्रायोरिटी है, तो आपको वेट के तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेरी बात अगर मानेंगे, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, लेकिन आपके ऊपर आपको लेना है कि नहीं। पूरा फोकस आप अपने हेल्थ पे और अपने माइंड पे करिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हेल्थ और माइंड रहा तो ऑर्डिनरी प्रोफेशन या फिर थोड़ा कम सैलरी वाला प्रोफेशन भी बाद में जाके तरक्की नहीं भी मिली तो भी लाइफ रहेगी, एंजॉय कर पाएंगे आप। और इसके लिए वक्त पड़ा तो एक ब्रेक लेके 1-2 साल का भी, ये आजकल का समय नहीं है कि ब्रेक लेके फिर से जॉब में आ सके, पर अपने आप पे विश्वास रखें कि आप कुछ ना कुछ ढंग से कर लेंगे। तो अपनी सेहत बनाइए, वो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको फिर सेहत रही तो आप अपने आप को ढंग से मेडिटेशन में, नॉलेज में, इन सारी चीज़ों पे लेकर जा सकेंगे। एक बार सेहत ख़राब हो गई तो उसकी वजह से मन भी ख़राब होता है, तो फिर वो जो स्प्रिंग जैसे होता है ना, एक बार नीचे उतरना चालू किया तो अपोजिट जाना मुश्किल हो जाता है। प्रोफेशन वापस आ सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप इसके ऊपर सोचिए, आप क्या चाहती हो और क्यों चाहती हो, कितने बार बार वो क्यों पूछिए मल्टीपल टाइम्स, आपको शायद उसका उत्तर मिल जाएगा। गुरुजी ने बोला है कि लाइफ एक बार योग वशिष्ठ और अष्टावक्र गीता सुनिए, तो दोनों फॉलो करना है या एक, दोनों। उसमें देखिए, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। जिन्होंने ये दोनों पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे एक ही बात है। कहीं पे भी इन दोनों में अपोजिट बातें नहीं बताई, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके सपोर्ट करती है। एक का नॉलेज काफ़ी गहरा है, योग वशिष्ठ का, वो मुक्ति के लिए मदद करता है। दूसरा नॉलेज है वो अष्टावक्र गीता का, तो वो भी मुक्ति की तरफ लेके जाता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। दोनों की सिचुएशंस अलग हैं, अलग अलग परिस्थितियों में से गए हैं, पर दोनों पढ़नी चाहिए।
आपने लिखा है सुनिए करके, मैं कहूँगा पढ़िए। सुनेंगे तो ठीक है, वो दूसरे का अनुभव रहेगा, जो सुनाने वाला है उसको अच्छा लगेगा, उसको फ़ायदा होगा। सुनने वाले को थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपके अपने विचार रहेंगे। पढ़ना ये एक प्रोसेस होता है, आप पढ़िए उसको ज़रूर। ये मन ही होता है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान ज़रूर दीजिए। यही सारे एक्शंस करवाता है जीवन में, यही हमारा जीवन का क्वालिटी तय करता है कि हमारा जीवन कैसे जा रहा है। क्या हम बार बार रोते धोते रहते हैं? क्या हम कितना भी हो जाए तो भी खुश रहते हैं? क्या हम अपनी सिचुएशन अपनी तरीक़ों से बदल सकते हैं? क्या हमारे जीवन में, हमारे एक्शंस में और इसकी द्वारा हमारी परिस्थितियों में कंट्रोल होता है या नहीं होता? ये सारा मन का खेल होता है। तो थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देंगे हम लोग और इसमें शामिल होते रहिए। धन्यवाद। Why mind is only responsible for good and bad? Yes, what else can be responsible? आप देखिए, आपने कुछ देखा, गुलाब जाम खाने की इच्छा हुई तो इच्छा हुई पहले, हाथ तो बाद में बढ़ा ना, लेकिन इच्छा तो पहले मन में आई, उठी। एक ही चीज़ होती है जो मन ही कंट्रोल करता है। कोई एक गुलाब जाम को देखे कि हेट करेगा, दूसरा कोई होगा वो गुलाब जाम को लव करेगा। तो प्रॉब्लम गुलाब जाम में नहीं होती, सेंसेस में भी नहीं होती, दोनों का मन है जो अंदर से कुछ करता है। ओके, और वाई ट्रू थिंग्स 55 लेट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार तो गुरु कृपा होती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें वो फटाक से मिल भी जाती हैं। हर चीज़ के लिए हमने जैसे एकदम पहले सेशन में देखा था, हमारे कर्म होते हैं और वही है कि पिछले कर्म और आज के कर्म, हम जितनी तीव्रता से उनको चाहें वैसे हमारे फ्रूट मिल जाते हैं। तो हमारी ताकत है ये कि हम क्या चाहते हैं और कब मिले। उसमें कोई लेट वगैरह ऐसा कुछ किस्मत नाम की कोई बात नहीं, भाग्य नाम का कोई चीज़ नहीं। जो है हमारे प्रयत्न, जितने प्रयत्न करेंगे उतने हमें अच्छे फल तुरंत मिल जाते हैं। चलो, जय गुरुदेव।